नमस्कार बच्चों। आज हम जिस फाइबर के बारे में बात करेंगे वह है नायलॉन। नायलॉन एक थर्मोप्लास्टिक रेशा है, यानी कि ताप सुनम्य रेशा है। इसे सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। पूरी तरह से रसायनों से बना हुआ रेशा है। यह एक रासायनिक रेशा भी है। यह रेशा ताप सुनम्य रेशा इसलिए कहलाता है क्योंकि जब हम इसको जलाने की कोशिश करते हैं तो यह जलता नहीं है, बल्कि यह पिघलता है। पिघल कर जलता है। यानी अगर आपने देखा होगा, कभी आपने खुद से भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, पेन की रिफ़िल को जला के देखा होगा या फिर प्लास्टिक की थैली को जला के देखा होगा, तो हम देखते हैं कि जब वो जलता है तो उसकी राख नहीं बनती, बल्कि वह ड्रॉप ड्रॉप होता हुआ नीचे गिरता है, बूंद बूंद होकर मेल्ट होता है। तो नायलॉन भी एक ताप सुनम्य रेशा है। इसके जो पॉलीमर हैं वो रसायन से बनते हैं और इसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। कृत्रिम रेशों में नायलॉन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है और आज हम नायलॉन के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे। नायलॉन के उत्पादन में जो स्टेप्स से गुज़रना पड़ता है, उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वह है इसका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले नायलॉन के रेशे को जब रासायनिक प्रक्रियाओं से हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा जटिल प्रक्रिया जो है वो पॉलीमराइजेशन की ही होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु जो हैं वो एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित संगठन में जुड़कर एक संरचना बनाते हैं और वह जो संरचना है वही उसका पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। नायलॉन का निर्माण करने के लिए सबसे पहले कोलतार, पेट्रोलियम, व अन्य रसायनों को आपस में मिलाकर जो नया एक बनता है उसको बोलते हैं हम हेक्सा मिथिलीन डाई अमीन। हेक्सा मिथिलीन डाई अमीन। और दूसरा जो बनता है वह बनता है एडिपिक अम्ल। इन रसायनों का निर्माण होता है और इन रसायनों के आपसी संयोग से बनते हैं नायलॉन साल्ट। नायलॉन साल्ट बनने के लिए इसे ऑटोक्लेव नामक एक मशीन में रखा जाता है। ऑटोक्लेव में हाई टेम्परेचर होता है, जिससे क्या होता है कि छोटे छोटे जो ये अणु हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, ये आपस में एक लंबी पॉलीमर की श्रृंखला बना लेते हैं और यह श्रृंखला ही है जो कि रेशे को मजबूती देती है। इस लीनियर सुपर पॉलीमर इसे कहा जाता है और इस लीनियर सुपर पॉलीमर को कास्टिक व्हील पर बहाकर, क्योंकि ये लिक्विड है, एक रिबन का रूप में इसको प्राप्त किया जाता है। फिर इस रिबन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और फिर यह फ्लैक्स के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसके बाद इन फ्लैक्स के टुकड़ों को भी गरम करके पिघलाकर गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है और फिर इस गाढ़े घोल को स्पिनरेट में से गुजार कर, छोटे छोटे छिद्र होते हैं स्पिनरेट में, वहाँ से गुजार कर रेशा प्राप्त किया जाता है। गाढ़ा घोल को एक निश्चित
तापमान पर और प्रेशर के साथ गुजारते हैं, जिससे कि वो घोल जो है वो बारीक बारीक रेशों में बदल जाता है। यहाँ पर आने के बाद में फिर इनको खींचा जाता है ताकि वांछित मोटाई तक उसको पहुँचाया जा सके और फिर उसके बाद में रेशों को प्राप्त कर लिया जाता है। जो यह स्पिनरेट होता है वह हैवी मेटल का बना हुआ होता है, जिसमें अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं आखिर में, और जैसे ही यह स्पिनरेट में से बाहर निकलता है तो हवा के संपर्क में आकर रेशे ठंडे होकर कड़े हो जाते हैं, और यही वह समय होता है जब इन्हें खींचकर, इन्हें ऐंठन देकर धागों को लपेट लिया जाता है बॉबिन या रील पर। तो यह थी नायलॉन की मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया। मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में जो कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल होते हैं वह कोलतार और पेट्रोलियम है, और उस प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया के बाद में हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड नामक रसायन बनते हैं। इन रसायनों से नायलॉन साल्ट बनता है। नायलॉन साल्ट को ऑटोक्लेव में डालकर इससे लीनियर सुपर पॉलीमर तैयार किया जाता है, और फिर इस लीनियर सुपर पॉलीमर को रिबिन के रूप में तैयार कर रिबिन को जमा कर छोटे छोटे टुकड़े काटकर फिर से उसे उबाला जाता है, और उस गाढ़े घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारकर रेशे प्राप्त कर लिए जाते हैं।